ഒരു നിയമസഭാ സമ്മേളനം തന്തയ്ക്ക് വിളിയിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് എത്ര ഖേദകരമാണ്. അതും ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചാൽ അതെങ്ങനെയിരിക്കും? ബീഹാർ മുഖ്യമന്ത്രിയായ നിതീഷ് കുമാറും രാഷ്ട്രീയ ജനതാദൾ നേതാവായ തേജസ്വി യാദവും നിയമസഭയിൽ വാക്ക് തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് തന്തയ്ക്ക് വിളിയിൽ ചെന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിന്നത്. യാദവ് തന്റെ സർക്കാരിന്റെ വിജയത്തെക്കുറിച്ച് എടുത്തു പറയുന്ന നിതീഷ് കുമാറിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് ചൂടേറിയ വാദപ്രതിവാദത്തിന് തുടക്കമായത്. തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിൽ രോക്ഷാകുലനായ മുഖ്യമന്ത്രി, നിന്റെ അച്ഛനെ ഇങ്ങനെയാക്കിയത് ആരെന്ന് പുള്ളിയോടൊന്ന് പോയി ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാണ് സഭയിൽ വലിയ കോലാഹലത്തിന് കാരണമായത്. ആ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം. पहले क्या था? 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहले थे. अब उसी में हम लोगों ने अब पहले से, अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे. वो जब आए थे उस समय नहीं था. ये सब फालतू छोड़ो. अरे थोड़ा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बनवाया था. आई सब कुछ नहीं जानते हो. अब बाद में जब गड़बड़ कर रहे थे, जो पिछड़ा और अति पिछड़ा, आज नहीं, जो हम लोगों के नेता थे कर्पूरी जी, वो किए थे. तो वो करना चाहते थे कि अब पिछड़ा अति पिछड़ा का बंद करके खाली पिछड़ा करेंगे. हमने कहा फालतू बात है. अरे अति पिछड़ा है कितना महत्वपूर्ण है. तो हमने उसी समय विरोध किया. और अरे भाई आप जानते हैं ना, 4 साल के बाद हो गया ना 994 में हम अलग हो गए. और बाद में जितना हमने काम किया सब लोगों के साथ, तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि जो भी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जो हम आपको बता दिए कि पहले कुल 6000 था, तो उसके बाद हम लोगों ने तय किया, अभी तो हो गया है, कुल मिलाकर के 12 हो गया है और 14 और बहुत जल्दी होने वाला है. लेकिन हमने अभी ये तय किया है कि नहीं, और जिलों का भी इसको कर दें. और उसके लिए अनेक जगह पर हम लोगों ने इसके बारे में कर दिया. और आप जान लीजिए कि उसके बाद जो भी है जितना. महोदय, हम लोग तो 24 नवंबर 2005 को यहां पर आए. अब उस समय क्या, अब उसके बाद से जो सरकार में आने का मौका मिला है, अब उसके बारे में हम जरा कहना चाहते हैं कि जब हम लोग आए थे उस समय, तो उस समय की स्थिति क्या थी? याद है ना पहले क्या स्थिति थी? शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था. मत करिए, नहीं, शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए. अरे सब बच्चे हो, क्या पता है आप लोगों का? कुछ पता है? जरा प्रेस वाले से पूछ लो. शाम के बाद में आई बच्चा है, इसका क्या जन्म हुआ था? कुछ है, इसलिए चुपचाप रहो. बैठिए. अगर बोलते रहोगे हम ध्यान नहीं देंगे. आप सुनते हो, शाम के समय जब तक था 25 तक, तब तक शाम के बाद कोई घर से नहीं निकलता था. और आज का क्या हालचाल है, और उस समय की क्या स्थिति थी? कहीं आने जाने का रास्ता नहीं था. हम भी केंद्र में मंत्री थे, हम भी एमपी थे. नेता बोल रहा है, शांतिपूर्वक सुनिए. इलाके में जाते थे तो हम पैदल ही जाकर के सब जगह जाना पड़ता था. कहीं कोई जगह होगा नहीं था. कुछ पता है? यही तो बता रहे हैं. और उसके बाद क्या हाल था? अब उसके बाद समाज में कितना विवाद होता था. समाज में कितना विवाद होता था उस समय, बुरा हाल था. और हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था. वोट लोग लेते थे,
लेकिन हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था, और मुसलमानों को कुछ होता था तो उसको बचाने का कोई उपाय करते थे। ये जब हम आए उसी समय की स्थिति आपको हम बता देते, और उसके बाद हम लोगों ने सब काम किया, हम आगे बता देंगे। अब पढ़ाई का क्या हाल था, पढ़ाई में कम लोग ही पढ़ते थे, यह हालत था। जब हम लोग आए उस समय के पहले की जो स्थिति थी, अपने इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था। कोई इलाज भी करवाते थे तो उसका कोई इंतजाम था, उस समय तक का कोई इंतजाम नहीं था। और सड़कें भी बहुत कम थी। उनका माननीय शासकगण, ये डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है। आपके नेता ने ये लकीर खींचने की कोशिश की है। आप उस लकीर को क्यों छोटा करना चाहते हैं? क्यों दिखाना चाहते हैं कि आप तोड़ करने वाले लोग हैं? क्यों करना चाहते हैं? शांति से बैठिए, बैठिए, नहीं बैठिए, बैठिए। इससे आपकी पहचान बनने वाली है। अपनी पहचान क्यों खराब करना चाहते हैं? बैठ जाइए, सुनिए। अब बिजली की भी क्या स्थिति थी उस समय? बिजली की भी स्थिति बहुत खराब थी। अब उसके बाद जब हम लोग आए तो हम लोगों ने अब किसी प्रकार का डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल है। हम सबसे पहले जो हिंदू मुस्लिम झगड़ा था उसके बारे में हम कह देते हैं। वो सबका जो कुछ भी था, जो कब्रिस्तानों की घेराबंदी थी, अब वो कब्रिस्तान की घेराबंदी हिंदू और मुस्लिम के इलाके में बना हुआ था। उस सबको बड़ा मुश्किल होता था और कोई नहीं बचाता था, वोट लेते रहता था, लेकिन मुसलमानों का नहीं। लेकिन हम लोग आए और आते ही 2000, सुनो न यार, कुछ नहीं जाता है। अरे कुछ है। आपके जो सबसे बड़े नेता थे उनका हमसे क्या रिश्ता था? कुछ पता है? ऐसे ही बोल रहे, इन लोगों के साथ हो गए हो, बेकार का काम कर लिए हो, अब उसको छोड़ दो। हम अब यही कहना चाहते हैं कि पहले जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा था, हमने सबको, और हिंदू मुस्लिम का, और जो हम बता रहे थे कि उसका जो जगह था और उसमें दिक्कत होती थी, हम लोगों ने 2006 में ही उससे बात किया कि आपकी ये जगह कितनी है। उन लोगों ने लगभग हमको बताया था 8000 से थोड़ा ज्यादा कब्रिस्तान की घेराबंदी, और उसका हम लोगों ने पूरा का पूरा घेरा करवा दिया। और अब उसी समय से हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं हुआ। और ये लोग झगड़ा करते थे और ये लोग कोई बात करते थे। अरे भाई, हम तो एमएलए थे, होकर के एमपी होकर हम चले गए थे, और उस समय भी यहाँ जो था तो वहां मुसलमानों के साथ क्या हो गया था। अब वहां पर जब हम जा रहे थे, 5 में घूम रहे थे, वहां के मुसलमान, हाँ भागलपुर, वहां का सब मुस्लिम लोगों ने हमको कहा कि साहब इतना पहले झगड़ा हुआ और ये लोग भी 15 दिन रहे हैं, ये लोग भी कुछ नहीं किए। और उसके बाद जैसे ही हम आए, वैसे ही हम लोगों ने वहां के बारे में एक एक चीज को देख लिया, और जो गड़बड़ किया था उसको पकड़ करके उसके खिलाफ एक्शन